हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर स्किल ट्रेनिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एड्रेस करूंगा आपके लिए वो देख लो एक बार। व्हाट वी विल लर्न अंडर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन टू डू स्किल ट्रेनिंग, हमें कब करना होता है। हाउ टू डू स्किल ट्रेनिंग, कैसे करना होता है स्किल ट्रेनिंग। व्हेन द एग्जाम्स इज गोइंग टू बी हेल्ड, एग्जाम इसके कब होते हैं। मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए स्किल ट्रेनिंग क्वालिफाई करने के लिए, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो इस एग्जाम के अंदर, और आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब और कैसे मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस इतना समझ लो कि क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्किल ट्रेनिंग। बिकॉज आपको पता होगा आप अपना इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप का एग्जाम या फिर अपना लास्ट ग्रुप का एग्जाम, लास्ट ग्रुप मतलब अगर आपने ग्रुप 1 का एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है और आप पास कर गए हो और अब आप ग्रुप 2 देने जा रहे हो, या फिर आपने ग्रुप 2 का एग्जाम दे दिया है, आप पास कर गए हो और अब आप ग्रुप 1 देने जा रहे हो, तो इन दोनों में से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लास्ट ग्रुप ऑफ योर इंटरमीडिएट वॉट एवर इट इज, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उसके पहले, या फिर आप अगर बोथ ग्रुप ही दे रहे हो उसके पहले आपको स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। अदरवाइज अगर आप अपना इंटर का एग्जाम दे भी दोगे, इंस्टीट्यूट आपको रिजल्ट इशू नहीं करेंगे। तो इसीलिए स्किल ट्रेनिंग कंपलसरली आपको इंटरमीडिएट के लास्ट ग्रुप या बोथ ग्रुप के पहले कंप्लीट करनी होती है। दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको क्या करना है, बस लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं बतानी है और शेयर कर देना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पर देता हूं, ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो पहला है आपका सैप बेटा। अब सैप के अंदर आपको इंस्टीट्यूट, वही सैप इज अ मेजर पोर्शन, 50 मार्क्स का कवरेज यहाँ पर सैप करके चलता है, जहां पर इंस्टीट्यूट आपको सैप बेसिक्स टू मीडियम, वी कैन से नॉट एडवांस लेवल यहाँ पर सिखाते हैं। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का आपका ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, और तीसरा ई फाइलिंग का ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये तीन चीजें कवर होती है, 50 मार्क्स, 30 मार्क्स एंड 20 मार्क्स, और जो कि मैंने नीचे आपको बता के भी रखा है। ठीक है, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका स्किल ट्रेनिंग का। देखो कब कंप्लीट करना है आपको स्किल ट्रेनिंग, तो सिंपल है, बिफोर अपियरिंग फॉर सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप के एग्जाम। तो अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देने वाले हो तो उसके पहले कंप्लीट करना है, और या फिर जो रिमेनिंग ग्रुप होगा, रिमेनिंग ग्रुप मतलब या तो ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2 आपने जो देना है, ठीक है, जो आपका लास्ट ग्रुप होगा उसके पहले आपको अपना ये वाला जो ट्रेनिंग है स्किल ट्रेनिंग वो कर लेना है पूरा कंप्लीट। ओके भैया, अब कैसे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो आपको ना पहले फुल फीस पे करनी है सीएमए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि आपको पता है सीएमए इंटर का रजिस्ट्रेशन आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी करवा सकते हो। तो इंस्टॉलमेंट, जब आप फाइनल इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट होती है, जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, तो आप जब फुल फीस पे कर दोगे तो उसके बाद आपको ना लॉग इन क्रीडेंशियल्स मिलेंगे आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, जो आपने इंस्टीट्यूट को दी है। रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको लॉग इन क्रीडेंशियल मिलेंगे स्किल ट्रेनिंग के लिए। और वो कब मिलेंगे आपको, तो 31 मार्च तक आपको स्किल ट्रेनिंग का लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगा, जून अटेम्प्ट वाले बच्चे हो तो। मतलब अगर मान लो आने वाले जून अटेम्प्ट में आप बोथ ग्रुप देने वाले हो, या फिर आने वाले जून अटेम्प्ट के अंदर आप अपना लास्ट ग्रुप देने वाले हो, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी हो, तो आपको 31 मार्च तक आपका लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगा, या हो सकता है मिल भी चुका होगा। तो आप अपना मेल आईडी जाके चेक कर सकते हो सकता है ऑलरेडी मिल गया हो, और नहीं मिला है, मेल आईडी आपने चेक कर ली है और अगर नहीं मिला है तो 31 मार्च तक मिल जाएगा जून अटेम्प्ट वाले बच्चों को, और सितंबर 38 तक मिल जाता है दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों को आपका लॉगिन क्रेडेंशियल। ठीक है, क्लास जो है वो लाइव भी हो सकती है अगर इंस्टीट्यूट ने शेड्यूल की हो तो, अदरवाइज आपको ये रिकॉर्डेड क्लास देखनी होगी। टोटल इंस्टीट्यूट ने अपने एफएक्यूज के अंदर बता के रखा है कि 140 आवर्स की ये क्लास होती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हेन यू आर डूइंग योर ट्रेनिंग यू हैव टू अटेंड इट रिकॉर्डेड और लाइव। ठीक है, लाइव भी आप अटेंड कर सकते हो और उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, नोट, क्रीडेंशियल जो आपको मिलेंगे वो 10 महीने तक वैलिड होते हैं। इंस्टीट्यूट ने अपने एफएक्यूज के अंदर बताया है कि जो भी आपको लॉगिन क्रीडेंशियल मिलेंगे वो 10 महीने तक के लिए वैलिड होंगे, एज्यूमिंग कि उस 10 महीने के पीरियड में आप अपनी स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब देखो ये, अब यहां पर आप जाके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के अंदर चेक कर सकते हो कि क्या आप स्किल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता हूं आपको, तो ध्यान से सुनते जाना। स्टूडेंट सेक्शन में आप जाओगे, स्टूडेंट सेक्शन में ट्रेनिंग में जाओगे, ट्रेनिंग में स्किल ट्रेनिंग में जाओगे, और स्किल ट्रेनिंग मान लो यहां पर आप जैसे देखो ये नहीं काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है। ये देखो बच्चों, गूगल में जाने के बाद आपको लिखना है स्किल ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी सीएमए इंटर।
ठीक है, और उसके बाद ये इस पे क्लिक करना है। अगर डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा हो तो जैसे मैंने आपको दिखाया डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा है, ये देखो मैं स्किल ट्रेनिंग में क्लिक कर रहा हूँ, इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, वैसे मैं आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखो लास्ट में आना है स्किल ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी स्टेटस, यहाँ पर जाना है और यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट करना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो जैसे देखो मैंने यहाँ एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो यहाँ पर हमको मैसेज आया कि यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग, यू विल रिसीव लॉगिन क्रेडेंशियल शॉर्टली। प्लीज मेल करना skilltraining@icmai.in में इफ यू डू नॉट रिसीव लॉगिन क्रेडेंशियल विद इन द टाइम लिमिट एट योर रजिस्टर्ड मेल आईडी विद इन मार्च फॉर जून अटेम्प्ट एंड विद इन सितंबर फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। तो अगर आपको मार्च तक आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं मिलेगी, किसके लिए, जून अटेम्प्ट के लिए, या फिर सितंबर तक दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों को अगर लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं मिलेगी, तो कृपया करके ये मेल आईडी अच्छे से देख लो। इस मेल आईडी पे मेल करके आपको बोलना है हमें हमारी लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनली लिखना है कि डियर सर मैडम, वी आर द सीएमए, आई एम द सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट फॉर द जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट एज द केस में बी, दिस इज माय रजिस्ट्रेशन नंबर, माय नेम, माय मोबाइल नंबर, माय ईमेल आईडी एंड आई डिडंट रिसीव एनी लॉगिन क्रेडेंशियल फ्रॉम योर साइड फॉर द स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो काइंडली प्रोवाइड द सेम। ऐसे आपको लिखना है मेल पे और इस वाले मेल पे आपको भेज देना है, तो आपको आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप एलिजिबल हो तो आप मार्च तक वेट करो, जून अटेम्प्ट वाले बच्चे हो तो। ठीक है, ओके, फोर्थ पॉइंट में देखो, आफ्टर ट्रेनिंग यू विल गेट द असेसमेंट टेस्ट क्रेडेंशियल फॉर स्किल ट्रेनिंग एग्जाम विच इज गोइंग टू बी एमसीक्यू बेस्ड। तो आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, एग्जाम के एक महीने पहले जो है इंस्टीट्यूट जो है वो आपका स्किल ट्रेनिंग का एग्जाम कराते हैं, तो उसका असेसमेंट का जो आपका क्रेडेंशियल होगा वो अलग से आपको मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल पहले से बता दिया जाएगा कि आपका स्किल ट्रेनिंग का एग्जाम होने वाला है। शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्किल ट्रेनिंग का एग्जाम देना है, जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। और उस एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है ताकि आप उसमें पास हो जाओ। अगर पास नहीं हुए तो इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे पाओगे, और अगर किसी कारणवश दे भी दिए एग्जाम, ठीक है, मान लो एडमिट कार्ड आ गया और एग्जाम दे दिए, इंस्टीट्यूट आपका रिजल्ट रिलीज नहीं करेगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। हर असेसमेंट टेस्ट जो है वो 2 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 सैप, 30 माइक्रोसॉफ्ट और ई फाइलिंग 20 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ओके भैया, यू विल गेट 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर द स्किल ट्रेनिंग एग्जाम। तो इंस्टीट्यूट आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट देने देगी स्किल ट्रेनिंग एग्जाम के अंदर। भैया अगर मैं 3 अटेम्प्ट में भी नहीं निकाल पाया तो ऐसा होगा ही नहीं। 3 अटेम्प्ट भाई बहुत दूर की बात है, आप एक ही अटेम्प्ट में निकाल लोगे। ठीक है, वो कैसे, वो आप खुद फिगर आउट कर लो कि आप कैसे निकालोगे, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी करनी है। बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी पेपर आता है। तो 3 अटेम्प्ट की तो नौबत ही नहीं आती है, तो क्योंकि ऐसा कोई केस ही नहीं बना तो मैं क्या बोलूं, पर 3 अटेम्प्ट में आप निकाल ही लोगे, इतनी सी बात है बस। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर एग्जाम यू विल गेट योर सर्टिफिकेट थ्रू योर रजिस्टर्ड मेल आईडी, और उस सर्टिफिकेट को आप सेव करके रखना, कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी आपको, मेल पे ही सर्टिफिकेट आएगा तीनों का। और उसको ये तीनों एग्जाम का ना, सैप का, माइक्रोसॉफ्ट का और ई फाइलिंग का, तो ये तीनों आपको सेव करके, तीनों का सर्टिफिकेट अलग अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों का अलग अलग सर्टिफिकेशन है, ये देखो सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन, तीनों का अलग अलग है, तो इसलिए तीनों का डिफरेंट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। एग्जाम तो एक साथ होगा, तो वो आप सेव करके रखना। सक्सेसफुली आपका इंटरमीडिएट का स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। तो ये बच्चों को कुछ डाउट आ रहे थे स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर बहुत ईजी वे में आपको एड्रेस करने की कोशिश की है। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।